अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन और मेरे साथ असगर उमर साहब एक बार फिर साथ मौजूद हैं। और सिंध की अदालतों से लेके जो मुल्क में सियासी सूरत हाल इस वक्त चल रही है उस पर गुफ्तगू करेंगे। पीपल्स पार्टी के साथ पीडीएम के दौर में जो उन्होंने अपने हक में मुख्तलिफ तरीकों से जो है वो अपने लोगों को नवाजने की कोशिश की थी और दुनिया भर में अपनी जड़ें मजबूत करने की कोशिश की गई थी, उन उसके साथ हाथ हो गया है या उनके साथ जो उन्होंने चालाकी की थी अब वो भी जो है वो समझेंगे खत्म होने जा रही है, क्योंकि इस मामले में भी सिंध हाई कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला सामने आया। उसकी पूरी डिटेल भी आपके सामने रखेंगे। दूसरा, बहरिया टाउन के खिलाफ जो रेफरेंस दायर किया गया था उसमें अब भी पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं, साबिक गुजरा हूं या फिर मौजूदा गुजरा हूं, उनको खतरा है कि कभी भी वो गिरफ्तार हो जाएंगे। तो 2025 में एक रेफरेंस दायर हुआ कराची में और उस रेफरेंस में सूबाई क़यादत भी नामजद है और सरकारी अफसरान भी, तो वो अब जमानतें कराते भी फिर रहे हैं। तो असगर भाई, सबसे पहले अगर हम बात करें सियासी सूरत हाल की, तो सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह आईनी बेंच जो है वो समाअत कर रहा है 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से, उसमें ना सिर्फ जजेस जो कि सुप्रीम कोर्ट लाए गए या फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाए गए वो रिवर्स हो सकते हैं, बल्कि जो हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत है, उनको भी काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। जजेस का माइंड काफी तब्दील लग रहा था आज की समाअत के दौरान। तो शुक्रिया। शायद सबसे पहले तो हम बात करते हैं दुनिया की सबसे बड़ी खबर की कि हमास और इसराइल के दरमियान एक मुआहदा होने वाला है या तकरीबन तय पा गया है और इससे गजा के लोगों की मुश्किलात में आसानी होगी। अल्लाह ताला उनकी कामयाबी और उनको मुश्किलात को आसान करे। अब आते हैं हम पाकिस्तान की तरफ, जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नौजवान चेयरमैन, जिनको कहा जाता है कि सफारतकारी में उन्होंने बहुत कामयाब अपना रिकॉर्ड किया है, शख्सियत उभर के आई है और बहुत अहम कारनामे सर अंजाम दिए थे, यकीनन बहुत नुमाया होकर आए थे पीडीएम के दौर में। नौजवान चेयरमैन बिलावल जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब, लेकिन अब आकर पता लगा है कि उन्होंने वहां क्या गुल खिलाए थे, उनकी क्या कोशिशें थी कि किस तरीके से उन्होंने अकरबा परवरी की है, किस तरीके से अपने जियालों को सूबाई हुकूमत ले जाकर वफाक में, वो भी वजारत खारजा में, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में भर दिया है, भेज दिया है, कौमी खजाना है, लूट कर चले हैं। और ये वजह है कि अभी तक जो पीपल्स पार्टी सैलाब की सूरत हाल में कहती है आलमी अदारों में अपील की जाए, क्योंकि बिलावल भुट्टो ने एक बहुत अच्छा इमेज बनाया है पाकिस्तान का। उनके लोग वहां मौजूद हैं, कुछ लॉबिंग कर रहे हैं, कुछ पैसा आ जाता इधर हो जाता, तो लेकिन यही हुआ है कि उन्होंने उस वक्त तो अपना काम कर लिया। पीडीएम की गवर्नमेंट में कमजोर थी, दबा दिया गया, लेकिन कांग्रेस तो बहरहाल जिंदा रहता है। अब ये मामला अदालतों में आ गया और सिंध हाई कोर्ट ने पूछ लिया कि जनाब यहाँ पर तो सुप्रीम कोर्ट ये दूसरे महकमों से आने वालों को जम करने को गैर कानूनी करार दे चुकी है, इल्ला ये कि वो महकमा पुराना खत्म हो चुका हो। लेकिन ये तो सिंध के महकमों से गए हैं और सिंध में तो कोई महकमा खत्म ही नहीं होता। यहाँ तो अभी तक भुट्टो जिंदा है तो महकमे कैसे खत्म होंगे? जो चीज बन गई वो बन गई, चल रहा है हिसाब। तो बड़ी मुश्किल पड़ गई है। अदालत ने जवाब मांग लिया है उन्होंने कहा कि ये तो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की खिलाफ वर्जी है। बिल्कुल। तो ये बहुत मुश्किल में अच्छा, पड़ गए। आप ये फरमा रहे हैं कि जो बिलावल भुट्टो जो है फॉरेन ऑफिस में वजीर खारजा थे पीडीएम के दौर में, उन्होंने अपने मुख्तलिफ महकमे यानी कि जो सूबाई महकमे थे उनसे मुख्तलिफ जो पोस्टों पर या मुख्तलिफ ग्रेड्स में जो तैनात अफसरान थे उनको फेडरल जो गवर्नमेंट है वहां पर उनको मुंतकिल किया फॉरेन ऑफिस में, और उन सब की तैनाती कर दी गई पाकिस्तान के दुनिया भर में जहां सफारत खाने हैं वहां पर, यानी कि अपनी पूरी दुनिया में जड़ें मजबूत करने की उन्होंने कोशिश की। जो फॉरेन ऑफिस के अफसरान थे जो इस सारे फैसले से मुतासिर हुए हैं, उन्होंने सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की थी मलिक अल्ताफ जावेद की तवज्जो से, और सिंध हाई कोर्ट ने अब ऑर्डर दे दिया है कि पूरी ये जो तैनातियों का जो प्रोसीजर था उसको जायजा लिया जाए और वो अगर इनकी तैनातियां जो कि कहा जा रहा है उस दरखास्त में कि गैर कानूनी थी तो उनको वापस अपने महकमों में भेजा जाए। बिल्कुल यही है कि क्योंकि उन्होंने ऐसा किया कि बाहर भेज दिया कि जियाले भी वो डॉलर, यूरो और ये तमाम चीजें कमा सकें, जरा मुबादला और बाहर की चीजें कमा सकें। अभी ये गरीब मुल्क है, कौन पूछता है यहाँ पर गरीबों को? महंगाई बढ़ती चली जा रही है, डॉलर के कर्जे बढ़ते चले जा रहे हैं और वहां पर एक स्ट्रक्चर है कि कितने सूबे को कितनी नुमाइंदगी है, एक कोटा था, एक होता है वफाक में भी कि मेरिट में इतनी सीटें यहाँ की वहां की सीटें। पीपल्स पार्टी हमेशा वफाक का नारा लगाती है, लेकिन वो जो एक स्ट्रक्चर बना हुआ था, जो तनासुब तय था, उसका सेटअप बिल्कुल खराब हो गया। पूरी वजारत खारजा जो बहुत अहम वजारत होती है दुनिया में, अपने इमेज बनाती है, वहां पर किसी मेरिट को नहीं देखा गया और सिर्फ
भर्ती कर दिया गया कि जाएं डॉलर कमाएं और ये सब कुछ करें, तो ये चीजें अब सामने आ रही हैं। अब वो लोगों को वापस जाना पड़ रहा है, कमेटी बनेगी, जायजा लिया जाएगा, वापस आएंगे। लेकिन इस दौरान जो कौमी खजाने को नुकसान हो चुका है उसका क्या होगा? और वो जो इमेज था बिलावल भुट्टो का कि आने वाले दौर में पाकिस्तान को शायद एक साफ और शफाफ क़यादत मिलेगी और फाल क़यादत मिलेगी, नहीं 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 नहीं, बस अभी भी लगता है कि ये भी वही रवायत है जिस तरीके से चली आ रही है, ऑर्डर की भर्तियां हो रही हैं। उन तक पहुंचेगी तो यकीनन जब उनको पता चलेगा कि हुआ क्या है तो यकीनन उनकी परेशानी में मजीद इजाफा होगा, क्योंकि हालिया दिनों में एक तरफ नून लीग और पीपल्स पार्टी लड़ रही है तो दूसरी तरफ सुलह की कोशिश भी की जा रही है। और आपने देखा नवाब शरीफ में मुलाकात भी हुई है नून लीग और पीपल्स पार्टी के जो सदर हैं, सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी साहब, उनके दरमियान। अच्छा, दूसरा बल्दिया के खिलाफ, बल्दिया केस अपना सॉरी बहरिया टाउन के खिलाफ जो केस है उसमें अभी भी गिरफ्तारी के खदशात हैं। हालांकि जो नैब तरमीम हुई है उसके बाद तो कई रेफरेंसेस थे जो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा रेफरेंस कराची में दायर होते थे, तो वो रेफरेंस जब रिवर्स हुए, वापस हुए, एक रेफरेंस दायर किया गया, उस रेफरेंस में भी अब पीपल्स पार्टी रहनुमाओं को और जो जाले अफसरान हैं उनकी गिरफ्तारी के खतरात हैं, वो तो जमानतें ले रहे हैं। और मंजूर कादिर काका जो बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान आए थे उनको आईनी बेंच ने वापस दोबारा भेजने की जो इजाजत भी दे दी है, नाम भी सील से खारिज करने का हुक्म दिया। देखिए, शायद जमीनों पे कब्जा, जमीनें जो मामला होते हैं वो सूबाई मामला होता है, और यहाँ राव अनवार को अपॉइंट करके ऐसे ही कुछ लोगों को मारा गया, मावराए अदालत कत्ल किया गया, ये कुछ किया गया, जमीनें कब्जे में की गई और लोगों के साथ एक बुरा हाल हुआ। जमीनें दे दी क्योंकि सूबाई हुकूमत की थी, लेकिन करप्शन तो सूबाई हुकूमत का मामला नहीं था ना। ये जो तमाम चीजें देख रहे थे, इख्तियारात से तनावुज़ और ये तो वफाकी अदारा नैब देख रहा था। आप पीपल्स पार्टी पे तलवार लटकी हुई है। ये आईनी बेंच इसी तरह नहीं बनाया गया ना कि सुबह सिर्फ सुबह सिंध में आईनी बेंच क्यों बनाया गया, मुल्क के दीगर सूबों में क्यों नहीं है? क्योंकि वो जानते हैं ना उन्होंने क्या किया, वो खुद अच्छी तरह जानते हैं कि उन्होंने क्या किया है। तो इसलिए जिसका चोर अब सामने आ रहा है, अब क्योंकि पहले तो उन्हें प्रोटेक्शन दी गई थी कि नोटिस जो था नैब का वही सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन अब दूसरे बेंचेज और जैसे आती है सूरत हाल, उन्होंने कहा कि नहीं भाई, जाएं ट्रायल कोर्ट जाएं, वहां से जाके जमानतें लें, आप हमारी तरफ ना आए, हमारी तरफ ना देखें। जो फैक्ट्स हैं, जो ग्राउंड हैं, उनकी बुनियाद पर जमानत लें। यहाँ पर लीगल और टेक्निकल वजूहात पर ना हाई कोर्ट से आके जमानतें लें। तो अब उन्हें मुश्किलात का सामना है कि वफाकी अदारा है, वहां पर कार्रवाई जो प्रोसीडिंग हो रही है, फिर वो भागदौड़ हो रही है। नैब कोर्ट से भी कैम अली शाह साहब ने जमानत ली, 2 दिन पहले कैम अली शाह साहब ने मिली है, जान मोहम्मद खान जो साबिक डीसी थे बलेर के, उन्होंने भी लिए, मंजूर कादिर काका ने भी लिए, लेकिन आज अभी हाँ देखिए, मंजूर अहमद काका का बताते चले। मंजूर काका एक अजीब करेक्टर है, वो कभी अपने आप को मुलाजिम समझते ही नहीं थे। वो तो अफ्रीका में अपने शिकार की कहानियां सुनाते थे, काका शेर मारते थे और ये करते थे, और अभी तक उनका, अब ये देखें ना कि उन्हें बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान लाया गया था, लेकिन आज फिर एक आईनी बेंच ने उन्हें इलाज के नाम पर बाहर जाने की इजाजत दे दी। अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, हमें किसी इंसान से दुश्मनी नहीं है, अल्लाह ताला मंजूर काका को सेहत दे, तमाम चीजें हों। लेकिन करप्शन के खिलाफ जो एक फ्लड वो जारी है, फ्लड गेट खुल गया है, सलाह आया हुआ है, इसको कहीं ना कहीं रोकना चाहिए। कानून की अपनी हुक्मरानी नजर आनी चाहिए। और लेकिन बिल्कुल तबाह हुआ है यहाँ पर सिस्टम, जो कोई निजाम था, एक सिस्टम के नाम पे जो सिस्टम डेवलप किया गया है वो एक अलग चीज है, लेकिन जो सरकार का, जो रियासत चलाने का एक सिस्टम था, वो बिल्कुल तबाह हुआ है। जैसा चाहते हैं यहाँ पर कानून बिल्कुल मोम की नाक है, जैसे जब चाहे मोड़ लें थे। बिल्कुल, क्योंकि आईनी बेंच ने जस्टिस के आगा साहब हैं, उनकी सरबराही में 2 रुकनी बेंच, उन्होंने मंजूर कादिर काका की पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट या ईसीएल में जो उनका नाम शामिल था उसको खत्म करने के साथ साथ उनको इजाजत दी है कि मुल्क से बाहर जाए, लेकिन 5 लाख के मचल के भी जमा कराएंगे। मंजूर कादिर काका नसरा टावर केस में बरी हो चुके हैं और बेशुमार इल्जामात इनके ऊपर मौजूद है, लेकिन जो बहरिया टाउन को जमीन अलाट की गई है उस हवाले से भी इनका नाम है और उन्होंने इस मामले में जमानत ली है। तो अब देखते हैं कि आगे जो है वो किस तरह चलेगा ये मामला। लेकिन जो जेल में बैठ के बहुत सारे हमारे सहाफी दोस्त भी और यूट्यूबर हजरात भी कहते हैं जी इमरान खान ने गेम डाल दी। तो 2 सूबों में पहले हुकूमत थी, वो उस हुकूमत को इन्होंने रिजाइन किया, बाहर आए, उसके बाद फिर आपने देखा तवील अरसे तक जो है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के साथ क्या हुआ, और उसके बाद फिर इलेक्शन भी किस तरह रो धो के हुए। आज एक बार फिर गलती की है या बेहतर फैसला किया इमरान खान ने, तो उस हवाले से आप क्या कहते हैं? गंडापुर का असीफा एक वबाल जान बनने जा रहा है पीटीआई के लिए या बेहतर सियासी फैसला है? देखिए, शायद खान साहब की सियासत कुछ समझ से बाला है। कप्तान जो है
वो कहते हैं कि फैसले खुद करते थे, ग्राउंड में फैसले खुद करना होते, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि उनके फैसले ख्वातीन के गिर्द घूम रहे हैं। पंजाब में बुज़दार साहब को लगाया था तो बुशरा बीवी के कहने पे लगाया था। अब अब्दुल्लापुर को जो हटाया गया है वो अलीमा खान के कहने पे हटाया गया है। अब समझ नहीं आता कि खान साहब क्या कर रहे हैं, इधर की सुनी उधर की सुनी, उन बातों पे करते हैं। अच्छा, उनकी सारी सियासत की बुनियाद नेगेटिव बुनियादों पर है कि पहले उन्होंने चोर डाकू के कहने पे अपना नैरेटिव बयान किया था, वाकई मुल्क लूटा था और ये बात सच थी, लोगों ने अप्रिशिएट किया। लेकिन अब यहाँ पर जो आकर है उनका ये है कि शायद वो एस्टेब्लिशमेंट से टकरा कर मुल्क में परेशानी पैदा करके, मुआशी बहरान पैदा करके, सियासी बहरान पैदा करके वो कामयाब हो जाएंगे, लेकिन उन्हें नाकामी हो रही है। अभी देखें ना, वहां पर इलेक्शन कमीशन के तौर पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का कोई वजूद नहीं है। ये लोग कामयाब हुए हैं, इन्हें आजाद करार दिया जा चुका है। अब वहां अपोजिशन में जो एक धड़ा चला जाएगा, जो सो कॉल्ड पीटीआई कह रहे हैं कि उस पर कामयाब थे, क्योंकि वहां धड़ेबंदी बहुत ज्यादा है। केपी के में क्या पूरे तहरीके इंसाफ में जब धड़ेबंदियां बहुत ज्यादा है, तो कुछ अगर एमपी उधर चले गए अपोजिशन के साथ तो वजीर आला किसी का भी आ सकता है। एक बड़ा अजीब खेल शुरू हो गया और ये उस वक्त में शुरू हुआ है कि जब टीटीपी के खिलाफ पाकिस्तान बड़ी एग्रेसिव एक कैंपेन चला रहा है, क्योंकि पूरी ताकत जो लगी हुई है दहशतगर्दी के खिलाफ बलूचिस्तान में, केपीके में और मुल्क के दीगर इलाकों में भी बेचैनी पैदा करने की कोशिश की जा रही है, कश्मीर वगैरह में। तो ये बहुत मुश्किल वक्त है पाकिस्तान के लिए इस वक्त, जो ये तब्दीली लेकर आए हैं टीटीपी को, जो नए अफरीदी साहब हैं, तो इनके तो टीटीपी से बहुत ज्यादा करीबी ताल्लुकात हैं। तो लग ये रहा है कि वो महादाराई भी करना चाहते हैं और टीटीपी को भी फैसिलिटेट करना चाहते हैं ताकि रियासत के खिलाफ ज्यादा महादाराई कर सके। वो रियासत जो इस वक्त इकोनॉमिकल बेस पर या अमेरिका से और दुनिया से ज्यादा बेहतर मुआहदे करने, सऊदी अरब से मुआहदे करने के बाद पाकिस्तान की मईशत की तरफ तवज्जो देना चाह रही है, उसे ये वक्त ना मिले और पाकिस्तान बहरानों का शिकार ही रहे। तो ये सियासत खान साहब को कैसे रिहा कराएगी या वो कैसे बाहर आएंगे, कुछ अंदाजा नहीं है। और फिर एक नया पंडोरा बॉक्स खोला है एजाज सैयद के कहने ने कि जनाब एक इसराइली सफीर ने उनसे कहा था कि हमने तो इमरान खान पर बहुत इन्वेस्टमेंट की है। तो ये सूरत हाल भी है, मुख्तलिफ हल्कों में ये बहस हो रही है। अभी को कमांडर ऑफ जो मीटिंग हुई है उसमें कहा गया है कि मुल्क में बेचैनी नहीं फैलने दी जाएगी और सियासत की आड़ में भी अगर कोई जराइम किए जा रहे होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो एक बहुत पेचीदा आग से खेलने जा रहे हैं खान साहब, जो इस वक्त है ख्वातीन के कहने पर और सुनी सुनाई बातों पर जो फैसले करने जा रहे हैं और किए जा रहे हैं, और जो बुनियाद में है इसमें पीटीआई का सिर्फ नुकसान हो रहा है, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। उसके सारे दोस्त मरवत साहब छोड़ के उनके चले गए, बहुत सारे लोग उनके गए। तो ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ सरासर सियासी नुकसान में है। बिल्कुल, चूंकि जो खैबर पख्तूनख्वा की अपोजिशन है उन्होंने अब ऐलान किया कि वो अपना उम्मीदवार वजीर आला के लिए ला रहे हैं। आप देखते हैं कि जो इमरान खान साहब के नामजद करदा वजीर आला हैं वो कामयाब होते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जो नई फहरिस्त जारी की है उसमें तमाम जो पीटीआई की टिकट होल्डर या पीटीआई के जो हिमायत याफ्ता उम्मीदवार थे उन सबको आजाद उम्मीदवार डिक्लेयर किया है। तो उनके लिए मुश्किलात काफी ज्यादा खड़ी हो रही हैं जो नए उम्मीदवार हैं वजीर आला के। आप सबका बेहद शुक्रिया, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। जरूरी आपका शुक्रिया, आप सबका बेहद शुक्रिया, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।